नमस्कार, मैं विरल चावला योगा स्कूल ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा पहला लाइव सेशन है उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा है या उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स रहती हैं। अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आपके एयर पैसेज को या तो नैरो कर देती है या स्वेलिंग की वजह से उसको ब्लॉक कर देती है। इसके काफ़ी सारे रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट, पोल्यूशन, एलर्जी या फिर एक हेरिडिटरी बीमारी भी हो सकती है। आज के सेशन को आप सामने वीडियो चलाकर इसे देख के सुन के साथ में परफॉर्म भी कर सकते हैं। सुबह या शाम को खाली पेट एक ऐसी जगह पर आप बैठ जाइए जहां पर खुली हवा आती हो। सबसे पहले कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट रखकर इस तरीके से ब्रीदिंग नॉर्मल करके आप रिलैक्स कीजिए। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए और माइंड को रिलैक्स कीजिए। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग प्रेयर से। दोनों हाथ जोड़कर चेस्ट के पास ले आइए और मेरे बाद रिपीट कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैज्ञकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। Now inhale, hands above your head. Exhale, bend forward, salutation towards the Mother Earth. Inhale up, interlock your fingers and stretch. Exhale, bend your body towards your right. Inhale, center. Exhale towards your left. Inhale, center. Exhale, put your right forearm on the ground and bend laterally. Inhale, center. Exhale, put your left forearm on the ground and bend laterally. Inhale, center. Twist your body towards your right. Inhale, center. Twist your body towards your left. Inhale, center. And namaste everyone. Let's start the session with basic micro exercises. First, starting from the neck. Inhale back. Exhale down. Inhale back. Exhale down. एकदम स्लो मूवमेंट, झटका मत दीजिएगा, आराम से कीजिएगा। Exhale down. Inhale up and relax. Now left and right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Inhale center and relax. Now neck rotation. कभी भी 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन नेक का नहीं करते, क्योंकि एक छोटी सी बोन C2 पर पूरे स्कल का वेट रहता है और ये जो जॉइंट रहता है ये कोई बॉल जॉइंट नहीं है कि आप उसमें 360 डिग्री रोटेशन कर पाएं। इसीलिए इसको करने के लिए 180 डिग्री फ्रंट और 180 डिग्री बैक रोटेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। धीरे धीरे रोटेशन रहेगा, पहले आगे का फिर पीछे का। कोशिश कीजिएगा आपके कान आपके शोल्डर से टच हो। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, किंतु शोल्डर्स को रिलैक्स रखिएगा, उसको उठाइएगा मत। एकदम स्लो मूवमेंट कीजिएगा, झटका मत दीजिएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाते हुए आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
फ्रंट और बैक रोटेशन करते हुए 360 डिग्री रोटेशन इस तरीके से नेक का आप कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए। इसके बाद शोल्डर्स मूवमेंट, हाथों में समान मुद्रा लेकर इस तरीके से शोल्डर्स पे रख लीजिए और कंप्लीट रोटेशन दीजिए। एक बड़ा सर्कल बनाते हुए दोनों एल्बोज आपस में टच होंगी। सबसे पहले क्लॉकवाइज रोटेशन करते हुए इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज बड़ा सर्कल बनाते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग में दोनों एल्बोज को टच करते हुए पूरे शोल्डर्स में मूवमेंट दीजिए। रिलैक्स, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। इसके बाद धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अब हिप एंड वेस्ट रोटेशन इस तरीके से धीरे धीरे मूवमेंट दीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी स्टिल रहेगी, सिर्फ आपके मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी को मूवमेंट दीजिए। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये सारी माइक्रो एक्सरसाइजेस करना इसीलिए ज़रूरी रहता है, बॉडी में कहीं भी खून का कोई प्रभाव रुका हो, कोई ब्लॉकेजेस हो या कोई मसल्स में टेंशन हो, उसको रिलैक्स करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल करने के लिए ये करना ज़रूरी रहता है। इसके बाद नी मूवमेंट, फ्रंट एंड बैक। इनहेल करते हुए बेंड कीजिए, एक्सेल अप, इनहेल बेंड, एक्सेल अप, इनहेल बेंड, एक्सेल अप, इनहेल बेंड, एक्सेल अप। ध्यान रखिएगा आपकी नीज आपस में टच नहीं रहेंगी। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देना शुरू कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग में कंप्लीट रोटेशन दीजिए। इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीज आपस में टच नहीं होंगी। इस तरीके से आप नी मूवमेंट करते हुए इसको कंप्लीट कर सकते हैं। रिलैक्स कीजिए और धीरे से अपनी पीठ के बल लेट जाइए। इस पोजीशन को सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड एंड शवासन में रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों में गैप कर लीजिए। हाथों को बॉडी से दूर रखिए और पाम फेसिंग द स्काई। आंखें बंद रखिए। ब्रीदिंग को ऑब्जर्व कीजिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद ही आगे शुरुआत कीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को आपस में जोड़ लीजिए, पाम फेसिंग द ग्राउंड। राइट लेग को धीरे धीरे ऊपर उठाकर 90 डिग्री तक लेकर आइए, इनहेल करते हुए। एक पाद उत्थानासन और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। ध्यान रखिए जितना टाइम ऊपर ले जाने में लगता है, एक्सेल करते हुए जब आप नीचे लाएं उससे डबल टाइम लगना चाहिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को धीरे धीरे उठाकर 90 डिग्री, जितना हो सके होल्ड कीजिए। नी स्ट्रेट रखिएगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही लाइए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। बॉडी में स्ट्रेन मत दीजिएगा, झटका मत दीजिएगा। इसी तरीके से रिपीट कर सकते हैं। राइट लेग के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर, जितना पॉसिबल हो सके होल्ड। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे बिना झटका दिए हुए। लेफ्ट लेग के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर, नी स्ट्रेट, जितना हो सके होल्ड कीजिए। कोर मसल्स पे फोकस कीजिए। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। इसके बाद दोनों पैरों से शुरुआत करते हुए पाद उत्थानासन। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को बिना नीज बेंड करे ऊपर लेकर आइए। जितना पॉसिबल हो सके होल्ड कीजिए और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे लेकर आइए। कोर मसल्स पे स्ट्रेच फील कीजिए।
और बिना झटका दिए हुए आराम से धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। रिलैक्स। इसी तरीके से एक बार फिर इनहेल करते हुए दोनों पैर धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक बिना नीज को बेंड करे, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। जितना पॉसिबल हो सके उतना कीजिएगा, आराम आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। इनहेल आप, जितना पॉसिबल हो सके होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग में। एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अब आता है अर्ध पवन मुक्त आसन। इनहेल करते हुए राइट लेग को धीरे धीरे उठाकर ऊपर लेकर आइए। एक्सेल करते हुए नीज बेंड कीजिए। फिंगर्स इंटरलॉक करके लेग को चेस्ट के पास लेकर आइए और गर्दन को उठाकर नोज को घुटने पे टच करने का ट्राई कीजिए। वापस इनहेल करते हुए गर्दन नीचे, पैर ऊपर, और एक्सेल करते हुए पैर धीरे धीरे नीचे। इसी तरीके से लेफ्ट लेग के साथ इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर, एक्सेल करते हुए नीज बेंड कीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, चेस्ट के पास लेकर आइए, गर्दन को उठाकर टच कीजिए नोज को। इनहेल करते हुए वापस पैर ऊपर, गर्दन नीचे, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पैर नीचे एंड रिलैक्स। इसके बाद पूर्ण पवन मुक्त दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए, एक्सेल करते हुए नीज बेंड करके चेस्ट के पास और नोज को दोनों नीज के बीच में। वापस इनहेल करते हुए पैर ऊपर और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पैर दोनों नीचे। तो इस प्रकार से आप पवन मुक्त आसन खत्म कर सकते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक फैला लीजिए और दोनों पैरों को मोड़कर अपनी फीट्स को हिप्स के पास ले आइए। हाथ इस तरीके से फैलेंगे जैसे एक स्ट्रेट लाइन में शोल्डर के साथ अलाइन होंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए इनहेल कीजिए और एक्सेल करते हुए पैरों को लेफ्ट साइड और गर्दन को राइट साइड लेकर जाइए। जितना पॉसिबल हो सके होल्ड कीजिए। वापस इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल राइट, होल्ड कीजिए नॉर्मल ब्रीदिंग में। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, गर्दन अपोजिट। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, होल्ड। इनहेल सेंटर, एक्सेल रिलीज एंड रिलैक्स। इसके बाद सेतु बंद आसन, उसको करने के लिए दोनों फीट्स को हिप्स के पास लेकर आइए और दोनों हाथों के सपोर्ट से सेंटर पोर्शन ऑफ द बॉडी को लिफ्ट कीजिए इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एकदम स्लो मूवमेंट, नॉर्मल ब्रीदिंग पोजीशन होल्ड कीजिए। इनहेल अप, जितना हो सके होल्ड कीजिए कंफर्टेबली नॉर्मल ब्रीदिंग में, और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स कीजिए, पैरों को स्ट्रेट कीजिए, लंबी गहरी सांस लेकर ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए और धीरे से पेट के बल आ जाइए। प्रोन पोजीशन में रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। इसके बाद करेंगे मकर आसन यानी कि क्रोकोडाइल पोज। ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद दोनों हाथों को आगे लेकर आइए। अपनी हथेलियों को गालों पर रखते हुए एल्बो से स्टैंड बनाकर इस तरीके से लेट जाइए। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेकर इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए राइट साइड गर्दन घुमाते हुए और लेफ्ट लेग को उठाकर देखने का ट्राई कीजिए। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, राइट लेग उठाते हुए। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, रिलैक्स। इसके बाद करेंगे भुजंगासन। ब्रीदिंग को अच्छे से नॉर्मल होने दीजिएगा
तभी आगे के आसन आप कीजिएगा। इसको करने के लिए दोनों हाथों को चेस्ट के पास लेकर आइए और धीरे धीरे अपना अपर पोर्शन बॉडी का उठाइए इनहेल करते हुए। एल्बोज बाहर की तरफ मुड़ी हुई रहेंगी, पीछे से पैर फ्री रहेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। इनहेल अप एंड होल्ड द पोजीशन नॉर्मल ब्रीदिंग में। हाथ स्ट्रेट नहीं रहेंगे, एल्बोज बाहर की तरफ मुड़ी हुई। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, होल्ड द पोजीशन। एक्सेल शशांक आसन में। इस तरीके से पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके रिलैक्स कीजिए। इनहेल भुजंगा, एक्सेल शशांक। शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए एक्सेल करते हुए। ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद ही हम शुरुआत करेंगे मर्जरी आसन यानी कि कैट काउ पोज। उसके लिए एक फोरआर्म और एक पाम का डिस्टेंस लेकर धीरे धीरे पैरों को खोलकर शोल्डर विड्थ अपार्ट में इस तरीके से पोजीशन में आ जाइए। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और एक्सेल करते हुए गर्दन नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। गर्दन के मूवमेंट के साथ बैक का पोर्शन का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। जब गर्दन नीचे जाएगी, बैक ऊपर। इनहेल अप, बैक नीचे। एक्सेल डाउन, बैक ऊपर। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन एंड रिलैक्स। शशांक आसन में हाथों को पूरी तरीके से स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए और इसके बाद धीरे से बाल आसन में आ जाइए। बाल आसन को करने के लिए हाथों को पीछे ले जाकर शशांक आसन में इस तरीके से रिलैक्स कीजिए। इसको बाल आसन बोला गया है। रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। इसके बाद हम करेंगे सिटिंग पोजीशन के कुछ आसन। धीरे से उठकर वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद एक एक करके पैर खोलकर इस तरीके से पोजीशन में बैठ जाइए। आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करके पीछे की तरफ एक्सेल करते हुए देखिए और जितना हो सके होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए वापस सेंटर और लेग चेंज करते हुए अपोजिट साइड। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट कीजिए, एक हाथ के सपोर्ट से पीछे देखने का ट्राई कीजिए, पोजीशन होल्ड कीजिए। इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे बद्ध कोण आसन। उसको करने के लिए पैरों के तलवे आपस में जोड़ लीजिए और हाथों से अपने टोज को पकड़ लीजिए। जितना हो सके अपने हील्स को बॉडी के पास लेकर आइए और घुटना ट्राई कीजिए जमीन पर टच होता रहे। अगर नहीं भी हो तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैक को स्ट्रेट रखकर इस तरीके से बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लेकर इनहेल और छोड़ते हुए एक्सेल। जितना हो सके लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। इसके बाद पैरों को खोलते हुए शेक कीजिए। कोई भी तरीके का तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। इसके बाद हम करेंगे पूर्व उत्तान आसन यानी कि रिवर्स प्लैंक पोज। इस तरीके से दोनों हाथों को पीछे लेकर आइए और पूरे हाथों को जमीन पर टच कीजिए, फिंगर्स फेसिंग योर बॉडी। इनहेल करते हुए पूरी बॉडी लिफ्ट कीजिए गर्दन पीछे की तरफ और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे वापस। इनहेल अप, गर्दन पीछे की तरफ लटकाइए, होल्ड कीजिए पोजीशन।
exhale down, inhale up, hold the position in normal breath, exhale down, inhale up, hold the position, exhale down and relax. कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। आसन अगर आप इतने करते हैं तो आपके अस्थमा में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको और डेली रूटीन में आपकी फिजिकल बॉडी काफ़ी एक्टिव और एफिशिएंट बन पाएगी। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम से। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठकर बैक को स्ट्रेट रखकर ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। उसके बाद नासिका मुद्रा लेकर अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। नासिका मुद्रा में आप अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक करके शुरुआत करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कीजिए और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक करते हुए राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कीजिए। वापस राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल एंड अपोजिट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल। इस सिंपल प्रोसेस को अनुलोम विलोम बोला गया है। इसमें आपके शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे, बैक स्ट्रेट रहेगी और आवाज जो सांसों की है वो बिल्कुल बाहर तक नहीं आनी चाहिए। एकदम साइलेंट ब्रेथ रहेगी और बिना होल्ड करे ब्रेथ को जो हम करते हैं प्राणायाम, इसको अनुलोम विलोम बोला गया है। अगर हम इनहेल और एक्सेल करने के बाद होल्ड करते हैं कुछ देर या कुछ सेकंड्स, उसको नादी शोधना बोला गया है। आप धीरे धीरे शुरुआत अनुलोम विलोम से करते हुए 2-4 दिन की प्रैक्टिस से नादी शोधना में भी आ सकते हैं। इसमें आप जब राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करते हैं तो आप होल्ड कीजिए, इनहेल रिटेंशन यानी कि अंतर कुंभका भी लगाइए। उसके बाद जब एक्सेल करें तो बाहिर कुंभका लगाकर नादी शोधना आप कर सकते हैं। इसके बाद रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए और अगले प्राणायाम की शुरुआत करने के लिए बैक स्ट्रेट रखकर इस तरीके से बैठ जाइए। इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें एक्टिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सेलेशन रहेगा हाथों के मूवमेंट के साथ। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेकर जाइए और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को मुट्ठी बनाते हुए नीचे लेकर आइए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए हम इसी तरीके से हाथों के मूवमेंट के साथ ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल, एक्सेल, 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 inhale exhale, 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 inhale exhale and relax. ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। लंबी गहरी सांस लेकर ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए। इसके बाद शुरुआत करते हैं कपालभाति से। कपालभाति करने के लिए हाथों को घुटने पर इस तरीके से रख लीजिए, बैक स्ट्रेट रखिए और इसमें पैसिव इनहेलेशन और एक्टिव एक्सहेलेशन रहेगा। यानी कि इनहेल करते हुए आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक्टिव एक्सहेलेशन पे फोकस करना है। मुंह बंद रखिएगा, पेट से सांस को पुश करते हुए पूरी फ्रंटल रीजन ऑफ द हेड से होते हुए नॉस्ट्रल से बाहर की तरफ फेंकिएगा। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करने के लिए आप इस तरीके से धीरे धीरे एक्सेल कीजिए। इनहेलेशन पे फोकस मत कीजिए, सिर्फ 1 सेकंड में एक स्ट्रोक एक्सेल करते हुए पेट से हवा को पुश कीजिए
कपालभाति एक प्राणायाम के साथ साथ एक क्रिया में भी आता है, जिससे आपके नीचे से हवा पास होती हुई ऊपर की तरफ फ्रंटल रीजन ऑफ द ब्रेन को क्लीन करते हुए नॉस्ट्रिल की तरफ से बाहर जाती है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतने स्ट्रोक्स करने के बाद कपालभाति को खत्म करने के लिए आप बंधा का इस्तेमाल कीजिए। बंधा यानी कि एक तरीके का लॉक, जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी है आसन और प्राणायाम के बाद, हम बंधा के थ्रू उसको अपनी बॉडी में स्पेसिफिक पॉइंट्स पर होल्ड करते हैं। इस तरीके से गर्दन को नीचे रखिए, पेट को अंदर खींचिए और अपने पेरिनियम और एनस रीजन को अंदर की तरफ पुश करके इनहेल करके सांस रोकते हुए बंधा लगाइए। कपालभाति करने के बाद बंधा अगर आप लगाते हैं तो ये काफ़ी बेनिफिट करता है। हमारी जो एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है उसको रिटेन करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। बंधा लगाने के बाद हम बात करते हैं मुद्रास की। मुद्रा एक तरीके के हैंड जेस्चर्स होते हैं, जिनको टच करके, ट्विस्ट करके या रोटेट करके हम किसी एक मुद्रा में आते हैं। मुद्रास हमारी बॉडी के एक सर्किट को कंप्लीट करते हुए जो हमने एनर्जी प्रोड्यूस करी है आसन और प्राणायाम के थ्रू, बंधा के थ्रू जो हमने लॉक करी है, उसी को स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजने के लिए, सर्किट कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से मुद्रास का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा पेशेंट्स के लिए दो मुद्रा सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बताई जाती हैं। पहली है प्राण मुद्रा, जो इस तरीके से आप थंब, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को दोनों हाथों में ज्वाइन करते हुए इस तरीके से आ सकते हैं। दूसरी मुद्रा स्पेसिफिक अस्थमा के लिए है। इसमें आप अपने दोनों मिडिल फिंगर्स के नेल्स को टच करते हैं सिर्फ। कोई भी मुद्रा को काम में आने के लिए दोनों हाथों का यूज कीजिए। 15-15 मिनट का 2 या 3 बार दिन में इसका ट्राई कीजिए। मुद्राज एक बहुत इफेक्टिव तरीके का टूल है, जो किसी भी धर्म में, किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी बॉडी के पोजीशन में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किंतु इसको काम करने के लिए 15 मिनट का समय लगता है और दिन में 2 से 3 बार आप करें तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम के लिए आ, उ और म तीनों साउंड 1:1:1 रेशो में आप इस तरीके से लेंगे। शुरुआत करने के लिए किसी भी एक मुद्रा में कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और एक्सेल करते हुए आ लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए आ एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, इनहेल और एक्सेल करते हुए आ रिलैक्स कीजिए, ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी और धीरे से हाथों को जोड़कर चेस्ट के पास ले आइए। एंडिंग प्रेयर। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Slowly rub your palms, make it as warm as possible. Keep it on your closed eyes, palms on your eyes and fingers on your forehead.
Slowly open your eyes by looking at your palms with warm and graceful smile, with love, kind and care. नमस्ते। मैं आशा करता हूँ ये अस्थमा का सेशन आपके सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा और आप इसी तरीके से स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।